खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। 23वीं किस्त 20 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आगामी 20 जून 2026 को जारी होगी, जिसके तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2000 भेजे जाएंगे। हालांकि इस किस्त का लाभ पाने के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है। किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपनी केवाईसी समय रहते आसानी से पूरी कर सकते हैं। भारतीय सेना डारडो द्वारा विकसित स्वदेशी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को शामिल कर अपनी मारक क्षमता बढ़ा रही है। डैक की मंजूरी के बाद शामिल हो रहा यह रॉकेट 120 किमी दूर दुश्मन के ठिकानों पर 2-3 मीटर की अचूक सटीकता से हमला कर सकता है। इसे वार की कोई 20 किमी दूर दुश्मन के ठिकानों पर मौजूदा लॉन्चर्स से ही दागा जा सकेगा। विदेशी सिस्टम से काफ़ी सस्ता यह रॉकेट भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के 7 लोकसभा सांसदों के एकनाथ शिंदे खेमे में जाने की अटकलों से सियासत गर्मा गई है, जिसे ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है। सांसदों के साथ बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि जाने वाले को रोक नहीं सकते, आज उनका टाइम है तो कल अपना भी आएगा। हालांकि उद्धव गुट इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे महापाप महाघोटाले के पीछे किसी सनातन विरोधी गिरोह का हाथ बताया है। उन्होंने अरबों की 1250 श्रीराम शिलाओं और बहुमूल्य आभूषणों के गायब होने पर तंज कसते हुए कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस संगठित लूट के आरोपों की जांच फिलहाल 3 सदस्यीय सिट टीम कर रही है। बिहार सरकार द्वारा 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर 2030 तक वहां रहने की गुजारिश की है। उन्होंने पति लालू यादव के स्वास्थ्य और सिंगापुर में हुए किडनी ट्रांसप्लांट का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टरों के अनुसार उनका ग्राउंड फ्लोर के विशेष कमरे में रहना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नया रोडमैप तैयार किया है। करीब 12 से 14% आबादी वाले निर्णायक ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए सपा कार्यालय में 17 जून को ब्राह्मण नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई है। अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र जयंती के जरिए ब्राह्मण समाज को बड़ा संदेश देकर भाजपा और बसपा की घेराबंदी करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी इन दिनों जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं। कथित प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी ने उनसे 6 घंटे पूछताछ की, जबकि फेक सिग्नेचर मामले में सीआईडी ने 9 घंटे सवाल जवाब किए। अब आज मंगलवार को उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में फिर से सीआईडी के सामने पेश होना है। इन लगातार पूछताछ सत्रों से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। तमिलनाडु में विपक्ष में बैठी डीएमके ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें बड़ा मजाक करार दिया है। डीएमके ने अपने मुखपत्र मुरासोली और आईटी विंग के जरिए आरोप लगाया कि राहुल विपक्षी एकता को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा हाल ही में डीएमके का साथ छोड़कर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ जाने से दोनों दलों में तल्खी बढ़ गई है, जिसके चलते डीएमके ने इंडिया ब्लॉक की बैठक का भी बहिष्कार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में बड़ा बदलाव करते हुए कफ सिरप सहित सभी तरह के सिरप की बिक्री के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य कर दी है। 9 जून 2026 से लागू इस नए नियम के तहत अब बिना लाइसेंस के छोटे गांवों में भी सिरप नहीं बेची जा सकेगी। दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और निगरानी मजबूत करने के लिए यह कड़ा फैसला लिया गया है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे द्वारा आरएसएस के रजिस्ट्रेशन और फंडिंग की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पलटवार किया है। उन्होंने खरगे के पत्र का जवाब देने से इनकार करते हुए इसे महज राजनीतिक नौटंकी बताया। भागवत ने तर्क दिया कि हिंदू धर्म समेत कई चीज़ें रजिस्टर्ड नहीं है। संघ का संविधान पहले से सरकार के पास है
और इसके खुलेआम होने वाले कामों को पूरी दुनिया जानती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है, जिन्हें अब 2 मोर्चों पर कानूनी जंग लड़नी होगी। कोलकाता में बागी विधायक तबरत बनर्जी के नेतृत्व में 50 से अधिक विधायकों ने अलग होकर असली टीएमसी पर दावा ठोक दिया है, जबकि दिल्ली में 20 बाकी सांसदों ने एनसीपीआई पार्टी में विलय कर लिया है। ममता के सामने अब अपना चुनाव चिन्ह बचाने और बाकी सांसदों को अयोग्य ठहराने की दोहरी चुनौती है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी कड़ी आलोचना की है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन के इस हमले से देश में भारी गुस्सा है और भारत सरकार को इस अपमान का करारा जवाब देना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने भी जहाजों में फंसे लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर गहरी चिंता जताई है। बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब में पूरी ताकत झोंक दी है, जिसकी कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 20 से 22 जून तक पंजाब दौरे पर रहकर मैराथन बैठकें करेंगे। आप छोड़कर आए रणनीतिकार संदीप पाठक को संगठन विस्तार की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी इस बार नशे, अवैध धर्मांतरण और सीमा सुरक्षा को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। एलन मस्क का महाधमाका, स्पेसएक्स के शेयरों में 19.6% के उछाल से एलन मस्क की संपत्ति महज 24 घंटे में $164 अरब बढ़ गई, जो दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे की कुल नेटवर्थ से भी अधिक है। इस रिकॉर्ड बढ़त के साथ मस्क $1.27 ट्रिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में नशे के मुद्दे पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में आने वाली 70% ड्रग्स गुजरात के रास्ते आ रही है और विरोधी दलों ने पहले पंजाब में सरकारी संरक्षण में नशा पहुंचाया। केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने इस नशे के नेटवर्क को तहस नहस कर दिया है, जिससे बौखलाकर विरोधी दल अब परेशान है।